बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। पिछली वीडियो में कृष्ण की पत्नियों के बारे में मैं बता रही थी, तो बीच में ही फ़ोन डाउन हो गया। इस वजह से वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो कृष्ण का प्यार राधा, कृष्ण का प्यार राधा राधा है, यानी कि राग ही राधा है। जब तक साधक को राग नहीं होगा ना परमात्मा के प्रति, तब तक परमात्मा प्रकट नहीं होते। राग ही उसे प्रकट करता है। सबसे ज्यादा प्रेम किसका दिखा रखा है इसमें श्री कृष्ण में? राधा का। तो राग ही तो राधा है। जो राग तुम अपने प्यार के लिए प्रकट करते हो, वही राग परमात्मा के लिए भी होता है। तो वही राग वो राधा है। तो जब कृष्ण ने रुक्मणी से शादी करी, सत्यभामा से शादी करी, विवाह जामवंती से विवाह करा, तो राधा नहीं आई ना वहाँ। फिर राधा गायब हो जाती है। जब साधना पार उतरने लगती है तो राग की भी जरूरत नहीं रहती। फिर राग से ही तो पैदा हो गया परमात्मा, प्रकट हो गए। तो फिर राग की आवश्यकता नहीं है। अब रुक्मणी का क्या जवाब है इसमें? रुक्मणी का क्या मतलब है? ये जो हमारी वीर्य रूपी मणि है, ये मणि यहाँ रुक जाती है आके। जो हमारी तीसरी आँख खोलती है, वो रुक्मणी यहाँ चढ़ के रुक जाती है। वही रुक्मणी है। सांपों में मणि का जो दिखावा है कि सांप में मणि हो जाती है 100 साल बाद, तो 100 योजन दूर सूर्य 100 साल बाद मणि का दिखाया जाता है, जो मणि प्राप्त होती है सांप को। तो सांप क्या है? 100 योजन का तो मतलब हमारी सांस है। कितनी सांस लेनी पड़ती है, तब वो मणि प्रकट होती है। तो वही रुक्मणी है जिसकी मणि यहाँ आकर रुक गई, तीसरी आँख खुल गई, परमात्मा यहाँ दिख गए। वही मणि का रुकना है, वही रुक्मणी है। सत्यभामा, उसके अंदर सत्य प्रकट हो जाता है। फिर झूठ साफ हो जाता है, सत्य बचता है फिर उसमें। वही सत्यभामा है, जामवंती जन्म देने वाली। परमात्मा उसके हृदय में जन्म ले लेते हैं। वही जामवंती है, वही तो जन्म करवाती है, मिलाती है। रामायण में जामवंत को क्यों दिखाया गया? बुद्धि जामवंत है, बुद्धि को कहते हैं। ब्रह्मा का पुत्र था ना वो जामवंत। अब ब्रह्मा आपको मनुष्य रूप में दिखता है, तो वो भालू का रूप दिखाते हैं उसमें, जामवंत का। तो इंसानों के शरीर से कोई भालू पैदा होता है? बुद्धि का रूप भालू में इसलिए दिखाया जाता है कि जानवरों में सबसे बुद्धिमान भालू होता है।
और जानवर तो कहीं पेड़ के नीचे, जब बारिश आती है पेड़ के नीचे छुप जाते हैं या भीगते हैं, लेकिन भालू हमेशा गुफा में रहता है, अपनी बुद्धि के द्वारा ही तो, वरना वो भी तो जानवर है। इसलिए बुद्धि का रूप जामवंत के रूप में दर्शाया गया है। बुद्धि ही उसकी परमात्मा हो जाती है। तभी तो राम उसके साथ थे, राम की सेना में था वो। अब उस जामवंत का परिवार बताओ आज कहाँ है? तो बाहर कुछ नहीं है। भालू तो आज भी है ना बाहर। तो वो इंसान की बोली बोलते हैं भालू। तो इंसान के अंदर ये सब कुछ है। विवाह होना योग होना होता है, प्रकट होना होता है, उसे योग कहते हैं, विवाह, उसी को ही विवाह कहा जाता है। जैसे बहुत बहसों में मैंने आप सुना था कि साधु संतों में बहुत बहस हो रही है आजकल, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे हैं, सबको अपना अपना ज्ञान बड़ा लगता है। तो जो ज्ञान में से ज्ञान निकालता है वो संत होता है। ज्ञान तो किताबों में है, ग्रंथों में है, पुराणों में है, वेदों में है, गीता में है, लेकिन उस ज्ञान में से ज्ञान निकालता है जो, वही संत है। महाभारत में भी जामवंत को दिखाया, कृष्ण लीला में भी, और रामायण में भी जामवंत को दिखाया। हनुमान रामायण में भी दिखाया और महाभारत में भी दिखाया। और तुलसीदास के जो सीरियल आते हैं, तुलसीदास की जो रामायण है उसमें भी जामवंत आता है। गोस्वामी तुलसीदास थे ना। गोस्वामी किसे कहते हैं? जिन्हें अपनी इंद्रियां जीत ली हो। गो माने इंद्रियां। गाय गौ माता नहीं है, जिसको आप समझ नहीं पाए। गाय गौ माता नहीं, अरे वो तो अपने कर्म भोग रही है। जैसे सब जानवर है ऐसी गाय है वो। अब गो को, इंद्रियों को गो कहते हैं, तो सबने समझ लिया कि गौ माता है। गो इंद्रियों को कहा जाता है। अब देखो, गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण ने। कृष्ण एक योगी थे। अब उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो उठाया, इंद्र ने क्या वज्र का प्रहार करा होगा पहले, लेकिन बाद में वो इंद्रधनुष बन जाता है, वही वज्र। गो का पहाड़ उठाना, कोई एक आदमी एक उंगली से पूरे गोबर का पहाड़ उठा सकता है? जो आप कुल्हाड़ी लगाते हो गोबर की, उसको आप कोई भी एक उंगली में उठा सकता है? गोवर्धन पर्वत का उठाना अपनी इंद्रियों को विमुख जाने से बचाना है, उसको देवता बनाना है।
जिसने ये इंद्रियां जीत ली उसी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गोवर्धन, इंद्रियों का वरना फिर धन परमात्मा का प्राप्त होता है। इंद्रियों का वरना धन माने परमात्मा, वो गोवर्धन पर्वत है। पर्वत क्या है? परमात्मा। धन क्या है? ज्ञान। तो वो गोवर्धन पर्वत है वो। तुम लोगों ने तो गोबर की पूजा शुरू कर दी। हमने भी की, जब तक हम अज्ञानता में था हमने भी की, लेकिन अब नहीं। अब परमात्मा ने जो बता दिया है, अब आगे गोवर्धन पर्वत पूजने की हमें तो जरूरत है नहीं। आप लोग भी समझ जाओ, क्योंकि एक 5वीं पढ़ी लिखी इतने गूढ़ रहस्यों को खोल रही हूँ मैं, तो मेरे बस की बात है। इतने इतने बड़े विद्वान नहीं खोल पाए जिसे मैंने कैसे खोल दिया, क्योंकि परमात्मा बता रहा है मुझे। तो गोवर्धन की पूजा बाहर नहीं है, वो भी अंदर ही है। होली की पूजा भी अंदर ही है। जब साधक के ये 7 चक्र जागृत होते हैं ना, तो अपने फोन में निकाल के देखना कि 7 चक्रों के कलर क्या हैं। उसमें 7 रंग दिखाएंगे, तो वो 7 रंग हमारे चक्रों के हैं। मूलाधार से शुरू होता है। मूलाधार लाल चक्र है, लाल रंग का। लाल, गुलाब, पीला, बैंगनी, नीला, सफ़ेद, ये 7 चक्रों के नाम रंग हैं। इन्हीं से ही तो होली खेली जाती है साधना में। और जब ये रंग दिखते हैं ना यहाँ तीसरी आँख पे, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो वो रंग बाहर होली के नहीं है, वो अंदर होली के रंग है। वो दीपावली भी बाहर की नहीं है, वो भी अंदर की है। ज्ञान का दीप जलना ही दीपावली है। इसी तरह करवा चौथ की भी कहानी है। सब अंदर की चीज है, बाहर की कुछ नहीं है। चौथ, करवा चौथ, जो इस व्रत को करता है, साधना वाली व्रत को करता है, भूखे रहने का मतलब है अपनी वासना को दबाओ। तो वासना भूख है ना, वासना भूख मांगती है। वो वासना की भूख लगती है कि नहीं? हर इंद्रियों को भूख लगती है। आंखों को देखने की भूख लगती है, कानों को सुनने की भूख लगती है, मुंह को खाने की भूख लगती है, इंद्रियों को काम वासना में भूख लगती है। तो आप यही समझो, साधना से ऊपर कुछ नहीं है। इस शरीर से बाहर कुछ नहीं है, माया है। आपको माया में जाना है या परमात्मा में जाना है? होली से पहले क्या आती है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, ये भी वही है जिसने अपने इंद्रियों को, मेन क्या है? 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां। इस 5 को जो वश में कर लेता है, वही बसंत पंचमी है।
बसंत पंचमी में नागों की पूजा होती है ना। तो नाग क्या, हमारी वासना, वासना को हमने विपरीत पहुंचाया, तब परमात्मा प्रकट हुए। ज्ञान का दीप जलाया, दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि उसमें ज्ञान का दीपक जल जाता है साधक में, वो दीपावली है। बाहर का दीप नहीं है, वो अंदर का दीप है। बसंत पंचमी में पेड़ की पत्तियां झड़ने लगती है, पुरानी सूखी पत्ती और नई नई पत्ती उसमें निकलती है। क्यों, इसका क्या कारण है? तभी तो मैं कहती हूँ प्रकृति भी हमारी गुरु है, वो हमें सिखा रही है। पुराने पत्तों का झड़ना अपनी वासना को खत्म करना, अपनी इंद्रियों को खत्म करना, विपरीत पहुंचाना, जितने विषय विकार हैं हमारे अंदर उस सब का झड़ना। वही सूखी पत्ती झड़ती है, वो फिर नई पत्ती उगती है परमात्मा रूपी। वही बस वो है बसंत पंचमी। करवा चौथ, इस परमात्मा की पूजा जो करता है उसको 4 वर्णों में बांटा जाता है। वो चौराया है, चौराया। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। इसको जो प्रकट करता है, इसका कोई उपाधि मिलती है, इसको नीचे से ऊपर तक ले जाया जाता है। करवा चौथ, चौथ का चांद। चौथ का चांद कहाँ निकलता है? वो नीचे से ऊपर की साइड वो चांद निकलता है करवा चौथ का। देखते नहीं करवा चौथ पे लोग कितना इंतजार करते हैं, उस दिन चांद सबसे लेट निकलता है वो। तो वो सबसे लेट इसलिए है कि एकदम हम वहाँ साधना करेंगे, को एकदम चांद थोड़े चला जाएगा यहाँ, उसको काफी टाइम लगेगा। एक ही दिन में तो सब कुछ नहीं होगा।